course, yeah, it requires a lot of dedication कि हम ये कर सके इतना major difference. I mean, hats off to him. बहुत hard work किया उन्होंने और इसलिए उन्होंने book भी लिखा जो बनता है. So we've seen each other's journey. हम लोग ने देखा है एक दूसरे को fit होते हुए when we were like so chubby. So yeah, that's how I'm here to encourage Umesh. एंड बाकी सबको जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं. बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगी, कोई ऐसा लेसन जो आप देना चाहोगे? आई थिंक जब वो बहुत ज़्यादा लो था और कैसे उसने गिव अप कर लिया था कि मतलब कुछ नहीं हो सकता अब, एंड देन लेटर ही एक मोटिवेशन उसको मिला किसी से एंड दैट्स हाउ ही जस्ट गॉट बैक एंड कि अब करना ही है बॉस. सो दैट इज़ समथिंग नाइस कि एक इंसान जो एकदम लो से वो चेंज ओवर आता है. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खतरों के खिलाड़ी आने वाला है कोई? आप चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं अबाउट वेट लॉस, बट जिस तरीके से मैं उनको जानता हूँ, आई थिंक ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी जेन्युइन बंदा है ये. और ये जो भी टिप्स देगा या जो भी और उसका अप्रोच बहुत साइंटिफिक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जो अनसाइंटिफिक हो, जो अनहेल्दी है. एंड ही इज़ रियली वर्कड आउट बिकॉज जब भी मैं जिम जाता हूँ तो ही इज़ वर्किंग आउट द मोस्ट. 1 घंटा 1.5 hour ही इज़ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ही इज़ रियली किलिंग इट. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक दैट. डिटर्मिनेशन एक तो उसका आई वुड से ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी वेरी पैशनेट, एंड ही ऑल्सो वांट्स टू शेयर. मतलब वो शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से उसने वेट लॉस किया है. एंड ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में क्योंकि हम बहुत मीठा खाते हैं, बहुत ठुल्ले हो चुके हैं हम. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज कम हो चुकी है कोविड के टाइम से, तो ऑल्सो एक्सरसाइज जिम बहुत सारी चीज़ बंद हो गई है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू गेट बैक. एंड समटाइम्स यू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन होता ही नहीं है, वेट लॉस होता ही नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो समबडी हु इज एक्चुअली गॉन थ्रू द जर्नी. बहुत सारी बुक लोग लिखते हैं जो ऑलरेडी पतली हैं और वो लिख रहे हैं कि मेरा ऐसा करो ऐसा करो. But it's very important to find somebody who actually has been through the process. Do you saw the index? What was the best thing about that? I've seen. I mean, उसने मुझे book भेजी थी पहले से ही, so to understand what is there in the book, and I really enjoyed the honesty. जिस तरीके से उन्हें विस्तार में बताया कि ये चीज़ें important है, macronutrients, micronutrients, खाना is so important, and to enjoy food and not to have notions कि फटाफट होगा. So I think it's very practical, very valuable, and it's a way of life. Second show, family number 1. मोटा हो गया, नहीं मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और फिर से पतला हो गया. एंड फिटनेस के बारे में आप तो जानते हो, फिटनेस को लेकर आपने मुझे देखा, ये बिग बॉस में देखा है, उससे पहले देखा है, ऑलवेज बीन फिट. तो ये बुक जब उमेश ने मेरे को बोला कि बुक फिटनेस के बारे में यार और मेरे फिटनेस के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि कोई इंसान जो पतला था फिर मोटा हो गया, फिर से पतला होकर उसे मेंटेन कैसे कर रहा है. सो आई सेड आई विल बी देयर. आई हैव अ फ्लाइट टू कैच. मुझे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट यहाँ से सीधे, पर मैंने कहा कि मैं श्योरली आऊँगा. 2 रीज़न है. एक तो आज उमेश का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू उमेश. दूसरी बात यह है कि फिटनेस के बारे में कोई चीज़ हो और विशाल कोइटन मिस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. और आपका हाल ही में जो सॉन्ग आया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी चर्चे में था वो सॉन्ग और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यार पब्लिक को जो अच्छा लगे ऐसा काम करते रहेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे. पर लकीली सॉन्ग इज़ डन वेरी वेल. इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज़. तो बहुत खुश हूँ सॉन्ग को लेकर. लोगों को फिट रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? 2 चीज़ करना चाहिए. एक तो बहुत पुराने हमारे, आप सब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ज्ञान नहीं है ये मैं खुद फॉलो करता हूँ. बहुत जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे, जो जैन डाइट में भी है, 8 बजे के बाद मत खाइए, उसके पहले जो खाना है खाइए. मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं जिलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब कुछ खाता हूँ. बस एक बॉडी के लिए पर्टिकुलर कैलोरीज होती है, उसे मैं काउंट करता हूँ, हमेशा उस कैलोरी के नीचे, यानी कि हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ. फिर क्या खाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन कैलोरी डेफिसिट. 8 बजे से पहले खाना बंद कर दीजिए और 1 घंटा निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए. 1 घंटा एक्चुअली सिर्फ 4% है दिन के. 24 घंटों में से 1 घंटा इज़ ओनली 4% ऑफ योर डे. सो इफ़ यू कैन रिमूव 1 hour एवरी डे एन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक पर जाइए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जिम पर जाइए, कुछ भी कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे जिम में जाके महंगे इक्विपमेंट्स पर ही एक्सरसाइज करें. आप कुछ भी करिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, बस उतना कीजिए खुद के लिए, एंड यू विल ऑलवेज बी हेल्दी. The whole house has got no range except the kitchen. I used to go to the kitchen to talk to him. So ये क्या मुझे बोलता था, किचन में जा रहे हो भले जाओ,
पर अपना बूथ को स्कॉच टेप लगा लो उधर. So it has been a very lovely journey. We have been every day talking from morning to night. We have been going out together, doing researches for all the things, outdoor work that we had to do. And I think he has really dedicated, he and Shweta, his wife, have really put in so much. Pradeep, I'm sorry to interrupt. I have to rush back. Thank you so He much. and Shweta have really done so much of work. First of all, you see, we all work out, we all eat, and then we all say, यार हम लोग कितनी मेहनत करते हैं तो भी वेट तो उतरता ही नहीं. ये सब लोग बोलते हैं, मतलब सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं. But then there is a person like Umesh. 90 days के पहले की उनकी पिक्चर आप लोगों ने देखी, and then that's, you know, it's fab, like total fab now. तो आई थिंक यू नो जितने भी लोग हैं बाहर, मैं खुद मेरी बात करती हूँ ना, आई मीन आई एम अ पर्सन, मैं रोज़ सुबह 1.5 घंटा वर्कआउट करती हूँ. आई मेक श्योर आई ईट एवरीथिंग. आई कांट डाइट, आई नो दैट अबाउट मी. आई एम अ फूडी. सो मैं बर्गर खा के मैं मेरे क्रंचेस कर रही थी, मैं सब कर रही थी. सो आई जस्ट वांट टू से दिस टू पीपल, यू नो, दैट लेट्स नॉट जस्ट कंप्लेन. We humans like to complain a lot about everything in our life. Why? Enjoy your body, love your body, and your body will respond. And that's what Umesh has written. I mean, I'm going to go home, I'm going to read his book, and I think everybody should read because, yaar, matlab, isko bolte yaar. स्विच है ये. आई थिंक आजकल स्पेशली जो हमारी सोशल मीडिया का जो युग आ गया है, सब लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं ऑफ हाउ फिट दे आर. बट आई वुड से नॉट जस्ट फिट दे आर फिजिकली बट मेंटली एज वेल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक. हम सबके पास ये बुक होनी चाहिए, हम सबको ये बुक पढ़नी चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ अस गो थ्रू आर अनफिट फेज इन लाइफ. So I think how to get back to your fit phase, do the body switch, and from flab you get back to being fab, you know, which is fabulous. That's what should our aim should be, because we are all in the world of entertainment, and people who are not even in the world of entertainment are very, very conscious about the way they look. So I think big congrats to Umesh Firvani, who's such an all-rounder, an anchor, an actor, a scientist, a singer, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक गाना भी गाया हुआ है. So I think he's an all-rounder, and big up to Umesh Firvani, and big congratulations for this book. Thank you so much for this, and thank you all for coming. ये जो बुक है मेरी तीसरी बुक है, and मेरी पहली बुक थी Are You Out of Your Mind, सेकंड बुक थी द माइंड स्विच, और थर्ड बुक जो है द बॉडी स्विच. और ये जो है हमारे माइंड, बॉडी, सोल, ये तीन ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के, और इन्हीं को हम निगलेक्ट करते हैं. जब हम बात करते हैं माइंड की तो हम बहुत ही अलग अलग हमारे विचार आते हैं, पर वो विचार हमारे काम के नहीं होते. उसी तरह हमारे खाने को लेके भी, हम जो खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाली इस वजह से खाते हैं क्योंकि वो खाई जाती हैं. हम उनको कभी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम कब शुगर खाते हैं, हम ग्लूटेन खाते हैं यानी कि वीट चपाती खाते हैं, हम ऑयल्स खाते हैं. हमें नहीं पता है कि हमारे बॉडी में जा क्या रहा है, पर कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज कर रही हैं और हमें पता नहीं चल रहा है. आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ह्यूमन सेल जो है 800 साल तक ज़िंदा रह सकता है, यानी कि किसी भी इंसान की उम्र 800 साल हो सकती है, पर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम उस उम्र को कम करके अभी 80 साल तक ले आए, 10 गुना कम कर दिया है. तो ये जो बुक मैंने लिखा है वो एक जागरूकता लाने के लिए लिखा है, लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए लिखा है. मैंने अपनी न्यूरोबायोलॉजी की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से. आई हैव डन माई डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ फूड साइंस, और उसी के माध्यम से, उसी की नॉलेज से मैंने शेयर किया है. पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करके मैंने 32 किलो लूज़ किए 3 महीने में, 90 डेज़ में. तब वो टाइटल बॉडी स्विच, फ्लैप टू फैब इन 90 days. And when I was reading the content, there are so many things that you have written about the nutrition, about the mindset, about the way to express, the way to exercise. Tell us something about it. Yes, so the whole thing I've done is I would get a lot of clients who wouldn't be able to afford, because I'm also busy as an actor and an MC. So I decided कि book में I'll put all this information down. So coming to your question, it's all about getting the right roadmap, putting your mental balance in the right attitude to understand कि पहले तो main सवाल we have to ask is why do I want to lose weight? Right. Once we get the answer to that, once we understand the reason why I want to lose weight, if I want to live a long life, मुझे अपने प्यारों के साथ रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है. कितनी खूबसूरत दुनिया है, जितने ज़्यादा साल हम रहेंगे
इसके बाद किसी ने देखा नहीं है क्या होगा, पर इस लाइफ को तो हम खूबसूरत बनाएं और सिर्फ माइनर चेंजेस करके अपने डाइट में, इस बुक में बहुत खूबसूरती से वो मैंने समझाया है ताकि एक्शनेबल स्टेप्स लेके आदमी अपने लाइफस्टाइल को चेंज सकता है। पब्लिशर हैं निकेत राज द्विवेदी, जो कि राइट ऑर्डर के CEO हैं और वो एक यंग डायनामिक पब्लिशर हैं। उन्होंने इस बुक को ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश करने के लिए कहा है, प्लस दे आर ऑल्सो टेकिंग इट पैन इंडिया। एवरी मेजर बुक स्टोर राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट्स टू द एनी बुक स्टोर आउट देयर विल बी स्टॉकिंग दीज बुक्स एंड बहुत ही अग्रेसिवली ये इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल रीजनल भाषाओं में भी, फिलहाल हम लोग ने हिंदी और मराठी प्लान किया है, पर इसके बाद हम लोग और भी रीजनल भाषाएं सोच रहे हैं। बॉलीवुड और या टेलीविजन से काफ़ी सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया आपकी बुक को, क्या कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन बस वही है कि एक किसी भी इंसान का, मैं एक्टर रह चुका हूँ, अभी भी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और मेरे एक फ़ोन कॉल पे ये सारे जन इधर आ गए और उन्होंने आके इतना सपोर्ट दिया मुझे। आपने देखा राइट फ्रॉम दी टॉप मोस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री, एक फ़ोन कॉल पे वो यहाँ पे आ गए। तो मुझे सिर्फ अपने आप अपने गुड लक पे अच्छा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक फ़ोन कॉल पे मेरे सपोर्ट के लिए हाजिर हो गए हैं। थैंक यू। Great thing, like your journey is very inspiring also, like inspiring also. But आपने जो 800 साल का जो कहा कि how is it like scientifically? It is scientifically proven. Every word in the book. It's a 60,000 word book. Every word in the book has been scientifically researched. ये मैंने नहीं लिखा है, I don't take credit for this information. मैंने clearly mention किया हुआ है references of different doctors from Stanford University, from Yale University, Met University, people who are experts in neuroscience. मैंने लॉकडाउन के दौरान 125 घंटे का न्यूरोबायोलॉजी का कोर्स किया और अंडरस्टैंड किया कि न्यूरोबायोलॉजी होती क्या है, एमिनोज क्या होते हैं, मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज क्या होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं, शुगर हमारी बॉडी में क्या डैमेज कर रहा है, उसके पूरे डिटेल में डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक के आप वीडियोस देखिए जाके यूट्यूब पे। तो ये मेजर रिसर्च के बाद एवरी वर्ड इन द बुक हैज़ बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड।